अब प्रश्नावली 2.2 को ले लिख दे एक बार। प्रश्नावली 2.2 एकदम गौर से, बहुत सारे एग्जाम में बाबू इस चैप्टर से 2.2 से खूब पूछा जाता है, एकदम रगड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है समझ में। तो चलिए समझने का प्रयास करें। एक सवाल लें, यहाँ देखो हम लोग पढ़ने वाले शून्यों को निकालने के लिए सीखेंगे, और इससे पहले हम एग्जाम्पल को खूब क्लियर करना चाहते। यदि सीखना ही है तो फिर तो बाबू रे पीछे हटना नहीं होगा। एक कहावत है बाबू रे कि ढेकी में यदि मुड़ी दे दिया है बाबू रे, ओखरी मुड़ी दे दे है तो छह या चुरे। यदि हम लोग पढ़ रहे बाबू रे तो कितनो दिक्कत हो जाए हम तो पढ़ना ही बाबू रे, हमें तो बाबू रे अच्छा रिजल्ट लाना है। इसलिए एकदम सिद्धांत से कितनो भी दिक्कत हो जाए हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। चलो स्टार्ट करें। 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6 आइए समझ में। उसके बाद हम देखें शून्य निकालने सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शून्य। तो शून्य निकालने यदि सीखें तो सबसे पहले ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ बाबू रे गुना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? गुना। एक बार शिद्दत से समझ लें, फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। हम बगल बगल से बाबू रे कर सकते बाबू रे गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। यदि गुना करते हैं ना तो यहाँ आएगा 6 से मल्टीपल करेंगे 2 में, 6 दूना 12। प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो आएगा प्लस, और x² होगा बाबू रे, यहाँ क्या होगा? x²। तो 12x² आया। कितना आया? 12x²। यदि हम बाबू रे इसको तोड़ें, बीच वाला -8x को तोड़ें, तो तोड़ने के बाद यदि जोड़ेंगे ना तो सिर्फ बाबू रे वही आना चाहिए, फिर से -8x आएगा। और यदि गुना करें ना तो बाबू रे 12 आना चाहिए। हम फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलो बाबू रे ये कलम है, और इस बाबू रे कलम को यदि हम तोड़ें तो 2 पार्ट्स हुआ बाबू रे, एक इधर एक इधर। फिर से यदि जोड़ते हैं बाबू रे तो कलम ही होता है। उसी प्रकार से यहाँ यदि हम इसको बाबू रे गुना करते हैं ना तो यहाँ आता है 12x²। हम बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, हम बीच वाले टर्म को इस प्रकार तोड़े, और तोड़ने के बाद फिर से हम इसको जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे ना तो 8x आएगा, माइनस में 8 आएगा। हम इसको फिर से एक बार समझाएं। यदि इसको तोड़ दिए और यदि हम फिर से इसको जोड़ते हैं बाबू रे तो कलम ही बनता है, हेलीकॉप्टर नहीं बन रहा। देख लो एक बार फिर से ऐसे में। उसी प्रकार से बाबू यदि हम इसको तोड़ते हैं ना तो फिर से बाबू रे जोड़ने के बाद वही आएगा, -8 आएगा। तो हम इस टर्म में तोड़े तो लगाओ दिमाग बाबू रे कैसे टूटेगा। 2x² माइनस बाबू रे, ध्यान से समझो, माइनस बाबू रे 6x, अब माइनस बाबू रे 2x में तोड़ेंगे, अब +6। यदि हम बाबू रे इसको देखो जोड़ते हैं फिर से, कर्जा 6x, कर्जा 2x, तो कर्जा होता है 8x। अब गुना करते हैं तो माइनस गुना माइनस कितना आएगा? प्लस। 6 से गुना करेंगे 2 में, 6 दूना 12, x गुना x करेंगे तो x²। वो लोग गुना करने के बाद भी फिट बैठ रहा है और जोड़ने के बाद भी यहाँ फिट बैठ रहा है, इसीलिए हम सही सही तोड़ पाए। अब इसको कॉमन निकालते हैं। अब देखो बाबू रे यहाँ कॉमन का समस्या आ गया। हम कॉमन निकालने समझाते हैं, ध्यान से समझो। कॉमन क्या होता है? कॉमन कैसे निकालेंगे? जैसे कि 6a² + 3 है, ध्यान से समझो। यहाँ बाबू रे क्या है? यहाँ भी देखो 2 और 3 है, और यहाँ भी 3 है। क्या 3 हम निकाल सकते हैं? बोलो। कॉमन का मतलब होता है दोनों में यदि रहे ना तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बाबू रे 2a² और प्लस यहाँ बाबू रे 1 लिखेंगे। तो ये जो 3 देख रहे हैं ना, ये कॉमन पार्ट्स है, ये दोनों में है। 6 में भी है और 3 में भी है। 3 गुना 2 करेंगे 6 a² और 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा। और हम इस प्रकार से बाबू रे कॉमन निकालें तो दोनों में जो टर्म रहेगा ना उसको निकालेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? और निकालते रहेंगे, समझते रहेंगे, ध्यान से समझो। यार इन दोनों में बाबू रे कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। क्या दिक्कत कोई? चलो यहाँ ध्यान से। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 निकल गया। इसमें भी बाबू रे x है, इसमें भी देखो x है, x भी निकल गया। तो यहाँ बचा कितना? 1x। आए समझ में? और यहाँ माइनस रह गया। अब यहाँ 2x निकल गया तो यहाँ बचा बाबू रे 3। कैसे? अब देखो हम बताते हैं, समझने का प्रयास करो। 2 गुना बाबू रे यहाँ 1 है, तो 1 गुना 2 करेंगे 2, और x गुना x करेंगे x², यानी कि हम कॉमन सही निकाल पाए। यहाँ देखो माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा, और 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा, x है तो x आएगा। इस प्रकार से हम कर सकते बाबू रे सही निकाल पाए। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? दोनों में देखो 2 है, -2, यहाँ आ गया x माइनस
दो यदि निकल गया, ध्यान से समझो, यदि माइनस निकल गया तो माइनस बचा है, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होने वाला है प्लस, इसलिए प्लस में बाबू रे दो माइनस होता है, एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बचल है, और यहाँ बाबू रे सॉरी, और यहाँ लिखेंगे बाबू रे 3, माइनस में 3। अब एक बार ध्यान दो, यहाँ देखो 2x, यहाँ भी देखो बाबू रे माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2, और यहाँ लिखेंगे बाबू रे x माइनस 3, और इस प्रकार से बाबू रे दो टर्म कर पाए। ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब जब दो टर्म हो जाए ना तो बीच में ऐसे बाबू रे लाइन खींचो, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे 2x, ये माइनस 2 है, उस पर जाके बाबू रे बराबर के उस पर जाएगा तो इसका मान बदलता है, अरे है माइनस में इसलिए हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे बाबू रे 2, अरे जो दो गुना कर रहा है ना इधर जाके करेगा भाग, तो एक बार में खत्म, और आया बाबू रे x का वैल्यू 1, कितना आया x का वैल्यू 1 आया। यहां से हम देखने का प्रयास करें, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 3 है तो उधर जाके बाबू रे प्लस 3 होगा, क्या होगा प्लस 3 होने वाला है, और इस प्रकार से बाबू रे हम लिखेंगे प्लस 3, और यहाँ आया इस दो गो आया बाबू रे शून्यक है, क्या है या बाबू रे दो गो शून्यक है, आया समझ में, ये दो गो क्या है बाबू रे शून्यक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो समझने का प्रयास करें, इसको मिटाते हैं, एक बात बताते हैं समझने का प्रयास। हम शून्य को बाबू रे नाम देते हैं अल्फा और बीटा, क्या नाम देते हैं अल्फा और बीटा नाम देते हैं, शून्य का नाम बाबू रे रखते हैं अल्फा और बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो शून्य का नाम बाबू रे अल्फा और बीटा रखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसको यदि हम अल्फा बोले और इसको यदि हम बीटा बोले तो क्या कोई आफत, कोई दुख तकलीफ, कोई बाबू रे टेंशन, ये सब बाबू रे कोई नहीं है, इसको हम नाम रखेंगे बाबू रे अल्फा और इसको रखेंगे बीटा। है इसमें जेनमिन ऐसे भी बाबू रे गांव टोला मोहल्ला में या तो शहर में भी ऐसे थोड़े ना कि गांव में नाम रखता है तो धिया पुता का नाम होता है उसका नाम रखा जाता है, उसी प्रकार से इसका भी नाम रख दिया, एक का नाम अल्फा और दूसरा का नाम बीटा, समझ रहे कि नहीं, बेटा मत बोलना। जो अल्फा और बीटा जो है ना ये दो शून्यक है, बात समझने पर ध्यान दो, दो शून्यक है, तो यदि शून्य का योगफल और गुणनफल यदि हम बोले, ध्यान से समझो, तो हम यदि कहें कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यानी कि 1 + 3 इक्वल टू 4 आया, और यहाँ अल्फा गुना यदि बीटा किए तो 1 गुना यहाँ बाबू रे 3 करेंगे और 3 आएगा, इस प्रकार से अल्फा गुना बीटा और अल्फा प्लस बीटा के बारे में बाबू रे हम लोग सीख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा के बारे में सीख लिए। अगला सवाल लेने वाले हैं, हम इसको और डिटेल से बताते हैं, समझने का प्रयास करो। यदि हम कहें, एक तरीका यहाँ से समझ में आया, एक तरीका कहें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, ध्यान से समझो, यहाँ योगफल तथा गुणनफल ही है। हम यहाँ यदि कहें शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है एक्स, यहाँ ध्यान से माइनस एक्स का, यहाँ ध्यान से समझो, एक मिनट रुक जा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, है समझ में। तो यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस में बाबू रे ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम एक बार बताए थे, अभी हम क्या बताए थे, थोड़ी देर पहले याद करो, हम इसको बताए थे फर्मा के रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस या तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आए समझ में। यहाँ लिखेंगे बाबू रे 2x स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 6 है, हम लिखेंगे बाबू रे जो a का मान होता है 2 आएगा और x स्क्वायर तो x स्क्वायर है ही, उसका b का मान बाबू रे -8 आएगा और x का बाबू रे x तो है ही, और c का मान बाबू रे 6 आने वाला है, आइए समझ में। तो b का जो मान आया बाबू रे -8, तो यहाँ बोलता बाबू रे -x का गुणांक, x का गुणांक यानी कि x किसके साथ गुना हो रहा है, b के साथ, अब b का मान -8 है तो माइनस बाहर वाला और -8 बाबू रे अंदर वाला लेंगे, इसका गुणांक बाबू रे कितना है, b का मान सॉरी
एक्स जो है बाबू रे, एक्स का मान कितना है, ध्यान से समझो, एक्स का गुणांक बी यानी कि बी का मान -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और ए का मान 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी 2। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आएगा और 2 से यदि डिवाइड करेंगे 8 में ना तो 4 आएगा। तो इस बात को समझ में आ रहा है। चलो अब दूसरा नंबर, एक नंबर हो गया ही, अब दूसरा नंबर में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा का मतलब होता है सी, यानी कि सी मतलब अचर पद लिखो, अचर अचर पद पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, तो अचर पद बाबू रे यहाँ सी है, अचर पद क्या है सी, और सी का मान कितना बाबू रे 6 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो कहेंगे 2, क्या कहेंगे 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा। हम इस प्रकार से समझ पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी देखो बाबू रे 4 आया, अल्फा गुना बीटा बाबू रे यहाँ 3 आया, यहाँ भी देख रहे बाबू रे शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दूसरा प्रोसेस यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट मेथड, तो सेकंड मेथड और बाबू रे थर्ड मेथड अभी जाएंगे। और शून्यकों का गुणनफल यदि हम अल्फा गुना बीटा का यदि चर्चा करें, विचार करें मन में, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और इसको कटाए बाबू रे 3 आया, आया समझ में। लेकिन एक बात बताएं, ये तीसरा मेथड में यदि चर्चा करें, तीसरा मेथड बड़ा हल्का है, ध्यान से समझने का प्रयास करो सिर्फ। चलो हम यदि तीसरा टाइप से बाबू इसको शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, आए समझ में। तो शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, अभी हम जस्ट एक फॉर्मूला लिखे थे, सॉरी फॉर्मूला लिखे थे माइनस बी, यानी कि बी का मान बाबू क्या है 8, अभी जस्ट लिखे थे, तो लिखेंगे -8 बटा ए का मान कितना है बाबू, एक सॉरी यहाँ माइनस है, इसका बाबूरे माइनस बाबूरे चिन्ह बाबूरे बाहर में, इसका अपना जो चिन्ह है बाबूरे -8 यहाँ आएगा। ए का मान कितना 2, अब यहाँ लिखेंगे 8/2, क्या लिखेंगे 8/2, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको कटाएंगे ना तो आने वाला फाइनल रूप से 4। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा इक्वल टू हम लिखेंगे सी बटा ए, सी का मान कितना होता जी 6 और ए का मान कितना होता बाबू रे तो 2, कटाएंगे तो 3 आने वाला है। तो सबसे यदि हम कहें इन तीनों मेथड में सबसे इजी हमको क्या लगा, तो सबसे इजी वही लगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो, हमको यदि बाबू रे शून्य निकालने बोले तो शून्य हम ये गुणनखंड तरीका से बाबू रे बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। यदि शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल को यदि सत्यापित करें, खूब पूछता रगड़ के पूछता, ध्यान से समझो, एकदम इग्नोर करने वाला सवाल नहीं होता ये सब। तो यदि गुणनखंड तरीका से बाबू रे पूछे तब तो ठीक है, शून्य निकाल देंगे, लेकिन यदि पूछे कि शून्य का योगफल क्या होने वाला है, शून्य का गुणनफल क्या होने वाला है, तो हम इतना बाबू रे नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ भी बाबू रे नहीं करने वाले हैं, इतना कौन खटने वाला है, एकदम स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ शून्य का योगफल बाबू रे तुरंत निकाल लेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला -b बटा ए से, उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला बाबू रे गुणनफल निकाल लेंगे यहाँ से और c बटा ए करके बाबू रे निकाल लेंगे, और इस प्रकार से बाबू रे योगफल तथा गुणनफल निकाल पाएंगे। चाहे कितना बड़ा बाबू रे हमको कर सकते बाबू रे बहुपद दे दे, आए समझ में। चलो और सवाल इस पर करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे सवाल अभी देखने का प्रयास करेंगे। चलो ध्यान से समझो, तो हम इन दोनों मेथड को यूज नहीं करने वाले ऐसे में, अब एकदम शॉर्टकट तरीका जाएंगे, एकदम बाबू रे एकदम शॉर्टकट तरीका, -b बटा ए और c बटा ए, -b बटा ए c बटा ए, शून्य का योगफल बोलो -b बटा ए, -b बटा ए और गुणनफल c बटा ए, इस प्रकार से बाबू रे हम लोग निकाल लेंगे। चलो अभी बहुत एग्जाम्पल करने वाले हैं, फिर प्रश्नावली पर जाएंगे, एकदम बाबू रे आज सीख के रहेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से समझो। चलो प्रश्नावली 2 चल रहा है 2.2। अगला एग्जांपल देखो लेने वाले हम लोग x स्क्वायर -3 है, x स्क्वायर -3 है। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करें, x स्क्वायर -3 है, बड़ा अच्छा सवाल है। x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। हम एक सर्वसमीका पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू होता है ए माइनस बी। बोलो हम लोग जानते हैं कि नहीं बाबू? एक बार बाबू रे ध्यान से समझो, हम लोग जानते हैं इसको, हम बचपन में पढ़े हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 और इस पर स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो इसको लिख सकते हैं? यदि स्क्वायर हम इसको लिखते हैं ना, तो ध्यान से समझो, रूट अंडर 3 और इस पर स्क्वायर लिखते हैं तो दो बार ही टर्म कूदेगा, यानी कि रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 होने वाला है। ये दो बार जाएगा, रूट अंडर 3 मल्टीपल रूट अंडर 3 होगा और इसको गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 आएगा और इसका बरंगुल 3 आएगा। या तो वैसे भी बाबू रे बना सकते, या तो इस प्रकार से रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 करेंगे तो रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 आएगा और जोड़ा लगेगा और 3 बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से बाबू रे हम कर सकते हैं। तो यदि कोई संख्या बाबू रे रहे रूट अंडर, ध्यान से समझने का प्रयास करो, यदि कोई संख्या रूट अंडर है और उस पर स्क्वायर है ना, तो वह संख्या बाबू रे डायरेक्ट 3 निकल जाता है। देख रहे एक बार गौर से, यहाँ बाबू रे डायरेक्ट 3 निकल रहा है। देख रहे एक बार गौर से, देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में दिखा रहा है, ध्यान से समझो। चलो, तो यहाँ क्या बताया है, यदि स्क्वायर में यदि हम लिखें तो सिर्फ बाबू रे स्क्वायर में लिखने से उसका वैल्यू नहीं बदलता है, एज इट इज वही, यानी कि 3 का 3 है। चलो हम इसको एक फॉर्मूला पर बाबू रे फिट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो इसका मान ए है और इसका मान बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करो। ए प्लस बी एक्स प्लस बाबू रूट अंडर 3, कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ध्यान से इसमें माथा पेची मत लगाओ। एक्स प्लस रूट अंडर 3 और यहाँ लगाएंगे बाबू रे एक्स माइनस रूट अंडर 3। चलो अब इसको बोले थे लाइन खींचेंगे बाबू रे, यहाँ एक्स प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0, यहाँ एक्स बराबर माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 3, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस रूट अंडर 3 इक्वल टू 0, एक्स बराबर रूट अंडर 3 हो जाएगा प्लस में। और इस प्रकार से शून्य एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। सत्यापित करने बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा शून्य सिर्फ निकालने बोल रहा है तो शून्य निकालने सीखें। चलो अगला सवाल लेने वाले बाबू रे, एग्जाम्पल अभी चलेगा या देख लेते हैं एक बार, प्रश्न वाली पर जाना है। चलो एक और बाबू रे एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। देखो ज्ञात करते हैं हम, सबसे पहले बाबू इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? गुना करेंगे। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर गुना 10 से करेंगे ना तो 10x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 10x स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को यदि गुना करते 10 स्क्वायर आता है तो इसको इस प्रकार से तोड़े बीच वाले टर्म को, अभी जस्ट हम समझाए थे, ताकि बाबू रे तोड़े और तोड़ने के बाद यदि जोड़े ना तो फिर से बाबू रे 7 आना चाहिए, 7x में, और गुना यदि इनको करे तोड़ के बाबू रे तो 10 आना चाहिए। तो हम देखो तोड़ते हैं, ध्यान से समझने प्रयास करो, धीरे धीरे एकदम समझो। एक्स स्क्वायर और दिमाग लगाओ, 5x प्लस 2x, 5 और 2 कितना होने वाला है? 7x होने वाला है। कितना? 7x होने वाला है और प्लस 10। अभी दोनों में कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। यहाँ भी x निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, तो x निकलेगा कॉमन, x प्लस 5, यहाँ निकलेगा प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5। आइए समझ में। यहाँ 10 है बाबू रे, तो 5 गुना 2 10 और 2 गुना x करेंगे 2x। यहाँ बाबू रे x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर, x गुना 5 करेंगे बाबू रे 5x। अब देखो x और 2 को लिखो, x प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 को। ओके, फिर से बाबू एक सीना घिसेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x ये प्लस 2 है, उधर जाके क्या करेगा? बोलो माइनस। क्या करेगा? माइनस। x प्लस 5 इक्वल टू 0, इधर प्लस में, उधर जाके क्या करेगा? माइनस। x इक्वल टू माइनस 5। और इस प्रकार से बाबू दो शून्य निकाल लिए। बोलो इस प्रकार से दो शून्य निकाल ले, एगो प्लस में एगो माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो यदि यहाँ से सवाल पूछे बाबू रे कि शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा, देखो यहाँ लिखा है, तो हम इसको बाबू रे शून्य का योगफल तथा गुणनफल बाबू रे निकाल लेंगे। आप बुड़बकी नहीं करेंगे। क्या करेंगे बाबू रे? इसको जोड़ेंगे और इसको बाबू रे जोड़ेंगे नहीं। यहाँ बाबू रे तो शून्य निकालने से क्या, यदि आप बोलता है कि शून्य का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें, ध्यान से समझो, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा बाबूरे ए होता है। यहाँ बी का वैल्यू कितना है तो ध्यान रखो 7, लिखेंगे -7। ए का वैल्यू कितना बाबूरे 1, इसका टू बाबूरे यहाँ हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ भी जोड़ेंगे -5 -2 बाबूरे दोनों को जोड़ेंगे -7 आने वाला है। अब गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुना बीटा इजकल टू, यहाँ का गुणनफल बाबूरे सी बटा ए और 10 बटा 1 यानी कि 10 हो जाएगा। ऐसे में गुणनफल यानी कि यहाँ भी गुना करेंगे 5 दूना 10 और माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस आने वाला है। इस प्रकार से बाबूरे कर सकते हैं हम लोग। तो हमको इतना बाबूरे करने की जरूरत नहीं है। यदि शून्य निकालने बोले तो हम यहाँ पे आएंगे, इस प्रोसेस से बाबूरे बना लें। यदि शून्य का योगफल और तथा गुणनफल का यदि चर्चा करें, फट से बाबूरे ध्यान रखना, योगफल हो जाएगा -b बटा ए और गुणनफल हो जाएगा c बटा ए। और जो हम फर्मा बताए थे, इसलिए कहते हैं कि जितना चीजें बता रहे कवर करते चलो, एकदम इग्नोर करने की जरूरत नहीं, सवाल एकदम खटाखट बनेगा। ऐसे में चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समय को बिना बिताए बाबूरे चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अगला सवाल इस प्रकार है, चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। एक द्विघात बहुपद बनाइए। अब देखो द्विघात बहुपद बनाने बोलता है। अभी एग्जांपल सर एग्जांपल नंबर 4 है, अभी द्विघात बहुपद बनाना है। यहां सीख जाएंगे तो प्रश्न वाले दाएं दाएं बनने वाला है, इसलिए एग्जाम्पल बाबू छोड़ने का नहीं है, एग्जाम्पल ही रास्ता बताता है हम लोग को। चलो अब ध्यान दो, एक कह सकते बाबू शून्य का योग तथा गुणनफल बाबू -3 और 2 है। देखो लिखेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यका का योगफल और शून्यका को गुणनफल दे लिया। योगफल -3 है और गुणनफल 2, यहाँ 2 है और -3 है। एक बात ध्यान से समझने का प्रयास करो, एक नंबर में शून्य का योगफल दिया है और दूसरा नंबर में बाबू शून्य का गुणनफल। एक नंबर में योगफल, दूसरा नंबर में गुणनफल। बहुपद बनाना है, बहुपद बनाना है। देखो बहुपद बनाना बाबू इजी बात है, एकदम आराम से बना लेंगे और खूब सवाल करेंगे, एकदम उठ के नहीं जाना जी। ध्यान से समझो, और जिसको बुखार लगा है तो बाबू रे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझो, हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। यह फॉर्मूला होता है, एकदम बाबू नोट डाउन कर लो, एकदम बाबू रे दिल में उतार लो इसको। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा होता है। हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। ध्यान दो, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। -3 है जी, कितना है -3, एक्स हो गया और अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बाबू रे 2 है। हम लिखेंगे x² माइनस गुना माइनस प्लस 3x हो जाएगा और +2 और इस प्रकार से बाबू बहुपद बना पाए। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला से बाबू रे बहुत कारगर है, हम डायरेक्ट बाबू रे बहुपद बनाने सीखे। अगला सवाल, चलो अगला सवाल देखिए, प्रश्न वाले, बस अब चले प्रश्न वाले 2.2 पर। चलो प्रश्न वाले 2.2 के 1 नंबर का बाबू 1 नंबर 2 नंबर करते करते 6 क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। 2.2 के 1 नंबर का बाबू 1 नंबर सवाल पर जाए। 1 नंबर का 1 नंबर सवाल यदि बोलता है तो एक बार प्रश्न पढ़ लें, सबका हाथ में किताब होना चाहिए एकदम। लेकिन निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के बाबू शून्य का याद करें और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के बीच का संबंध ज्ञात करें, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले बाबू को शून्य निकालें, शून्य निकालने बोलता है, क्या बोलता है? शून्य। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। 1 नंबर का सवाल लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, क्या लिखा है? x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसको बाबू दोनों को गुना करेंगे, बोलो क्या करेंगे? दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करेंगे बाबू तो गुणनफल हमारे आने वाला माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस आएगा 8x², क्या आने वाला है? 8x² माइनस 8x। अब x² माइनस को बाबू 2x को इस प्रकार तोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद 2x आएगा और गुना करने के बाद बाबू माइनस 8x² आएगा। तो हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम इसको तोड़ते हैं
तो 4 में तोड़ेंगे बाबू रे 4x अब प्लस 2x। एक बार ध्यान दो, 4x माइनस में है, अब प्लस में बाबू रे 2x है। ध्यान से समझो, 4 में से 2 जाएगा, प्लस में से घटेगा तो 2 बचेगा, बड़ा का मन माइनस आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब गुना बाबू रे यहाँ फुलफिल करें, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा, और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर आने वाला है। एकदम ध्यान से, शिद्दत से, एकदम कॉन्स्टेंट माइंड से समझो। क्या लिखेंगे बाबू रे, एक्स स्क्वायर और उसकी सॉरी माइनस 8 यहाँ लिखेंगे। अभी दोनों में कॉमन निकाल लो ना, अब लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स, दोनों में से यदि एक्स कॉमन निकल रहा है तो बचा यहाँ एक्स और यहाँ -4। ध्यान से समझो, एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स निकल गया तो यहाँ -4, यहाँ दोनों में से निकलेगा +2, यहाँ होगा x -4। चलो अब यहाँ लिखेंगे x +2, यहाँ लिखेंगे x -4। यहाँ इस प्रकार से बाबू एक लाइन खींचेंगे हम लोग और लिखेंगे x + 2 = 0, x बराबर +2 में है, उधर जाके -2 होगा, उधर जाके -2 होगा। यहाँ होगा x -4 = 0, x बराबर 4 आने वाला है। समझ में आ रहा है मेरा बात? यदि इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा। यदि इसका शून्य का योगफल बोले, गुणनफल बोले, ध्यान रखो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a। बताओ -b/a, -b का मान कितना है तो 2, यहाँ लिखेंगे -2 और a का मान कितना बाबू रे 1, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 = 2 आएगा और योगफल हमारा निकल गया 2। उसके बाद गुणनफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा, गुणनफल अल्फा गुना बीटा = c/a आएगा। c का मान बाबू रे -8 है तो -8 लिखेंगे, a का मान 1 है 1 लिखेंगे और -8 आएगा। यहाँ भी यदि हम योगफल देखें तो दोनों में से बाबू रे जुटेगा और बाबू रे जुटने के बाद बड़ा का मान बाबू रे आएगा और बाबू रे 2 आएगा। गुना करेंगे 4 दूना 8, माइनस प्लस आएगा माइनस और -8 है। तो दोनों तरीका से एकदम फुलफिल बैठ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, दूसरा सवाल। दूसरा नंबर सवाल में देखो क्या है लिखा हुआ, हम पढ़ते बाबू रे, 4s² - 4s + 1। दूसरा नंबर सवाल 4s² - 4s² + 1। ध्यान से समझो, s है 5 नहीं है, ध्यान रखना। इन दोनों को गुना करें हम लोग, तो गुना करने के बाद बाबू रे प्लस गुना प्लस तो प्लस आएगा, 4s² आने वाला है। तो देखो ध्यान से, 4s² - 2s और यहाँ भी -2s में तोड़ेंगे, अब +1 होगा। यदि कर्जा 2s और कर्जा 2s तो कर्जा 4s होने वाला है, और माइनस गुना माइनस तो प्लस, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, s पर पावर 1 s पर पावर 1 तो s पर पावर 2 आने वाला, यानी कि बाबू रे फिट बैठ रहा है। तो हम इन दोनों को फिर से कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन निकलने वाला 2s, क्या निकलेगा 2, इनमें भी 2 है बाबू रे, यहाँ भी 2 है, दोनों में s है तो s निकल गया। अब बचा 2 निकल गया ना तो 2 बचा, और एक s निकल गया तो एक s बचा है, -2s निकल गया ना तो सिर्फ 1 बचा है। अब यहाँ से बाबू रे -1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे -1 निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाबू रे 2s -1। देखो एक बार ध्यान से, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, और गुना 1 से करेंगे तो वही चीज आने वाला है, यानी कि बाबू रे -1 यहाँ कॉमन निकलेगा। 2s यहाँ -1 और यहाँ लिखेंगे बाबू इस दोनों को 2s -1। फिर से बाबू एक चिन्ह पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0 है तो उधर जाके बाबू रे प्लस हो जाएगा 1, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ये गुना कर रहा है उधर जाके भाग करेगा,
यहाँ से टू एस माइनस वन इजकल टू 0 और टू एस बराबर माइनस वन है तो उधर प्लस वन हो जाएगा और एस बराबर 1/2 और इस प्रकार से बाबू हम निकाल पाए शून्य, एक अल्फा एक बीटा, एस का मान निकाल पाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि बोलता है शून्य का योगफल तथा गुणनफल निकाले, हम लोग डायरेक्ट से हम सब सवाल में तुम लोग को निकालते निकालते बता रहे ताकि बनाते बनाते हैबिट हो जाए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बटा ए, यानी कि बी का मान बाबू रे माइनस 4 है तो माइनस बाबू रे 4 और ए का मान बाबू रे 4 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 इजकल टू 1, यानी कि योगफल जो आने वाला है। तो यहाँ देखिए बाबू रे एक बार गौर से समझने का प्रयास करें। योगफल जो आने वाला है हाफ हाफ तो फुल आने वाला, यानी कि 1 आएगा। गुणनफल की यदि चर्चा करें तो ध्यान से समझने का प्रयास करो। गुणनफल की यदि चर्चा करें तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? तो अल्फा गुना बीटा इजकल टू सी बटा ए। सी का मान क्या है सुगा? 1 है और उसके बाद बाबू ए का मान कितना बाबू रे? यहाँ 4 है और 1/4 बाबू रे जो है आपका 1/4 बाबू रे सी बटा ए आने के गुणनफल आया। यहाँ पे यदि गुना करें तो हाफ गुना हाफ यदि करके एक बार देख लें, यहाँ 1/2 गुना 1/2 ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना 1/4 आने वाला। इस प्रकार से बाबू हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो अगला सवाल लेने का प्रयास करें। एकदम एक सवाल नहीं छोड़ने वाले, चाहे एग्जाम्पल रहे, चाहे बाबू रे प्रश्नावली रहे, चाहे सवाल भारी रहे या बाबू रे हल्का रहे, हम लोग एक एक सवाल को करने वाले हैं। हम शुरुआत में ही बोले थे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज के बाद यहाँ के बाद दोबारा कहीं नहीं जाना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए, इस बात की गारंटी है। तीसरा नंबर सवाल देखो लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। तीसरा नंबर सवाल है बाबू रे 6x² माइनस 7x माइनस 3। एक बार फिर से देख लें सवाल को। 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। वेरी गुड। चलो फिर से गुना करें, शून्य निकालें। 6 गुना 3 करेंगे तो 18, माइनस गुना प्लस तो माइनस आने वाला है, x² यहाँ लिखेंगे। अब इसको इस प्रकार से तोड़ा जाए, दिमाग लगाओ, इसको इस प्रकार से तोड़ा जाए कि बाबू रे जोड़ने पर वही फिर से बाबू रे आ जाए -7 और गुना करने पर बाबू रे 18 आ जाए। दिमाग लगाओ, काहे कि होशियार है तुम लोग। तो 6x² आएगा, माइनस बाबू रे 9x लिखेंगे और प्लस लिखेंगे बाबू रे 2। ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो 9 में से 2 जाएगा बाबू रे 7 बचेगा और 9 गुना 2 करेंगे बाबू रे 18 आएगा। अब माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस, यानी कि हमारा फिट बैठ रहा है, यानी कि बाबू रे हम तोड़ पाए। ये दोनों में से कॉमन, यहाँ भी दोनों में से कॉमन निकालेंगे। लिखेंगे 3 कॉमन निकालो और x भी निकलने वाला है, x कॉमन निकलेगा, 3 और x निकालेंगे। तो 3 निकल गया, x निकल गया, तो यहाँ बचा कि 2x। देखो गुना करें, 3 दूना 6, x गुना x करेंगे x², यानी कि फिट बैठ रहा है। माइनस में लिखेंगे 3 निकल गया, 3 x निकल गया बाबू रे। और इसके बाद बाबू रे यहाँ क्या निकलेगा? तो यहाँ निकलेगा +1 में क्या निकालेंगे? +1। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3, का कि यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला था, नहीं बाबू रे, इसमें दोनों मिल रहा था, तो इसीलिए बाबू रे 1 निकाल दिया। 3x +1 और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दोनों को बाबू रे कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकाल के फिर से बाबू रे की करेंगे, चिन्ह पाने की कोशिश करेंगे और यहाँ लिखेंगे 3x +1 इजकल टू 0। यहाँ 3x ही +1 में है, उधर जाके क्या करेगा बताओ? इधर से भी प्लस में है, उधर जाके क्या करेगा? माइनस में। यहाँ हो जाएगा -1। x बराबर -1/3, x बराबर -1/3। यहाँ आएगा 2x माइनस 3 इजकल टू 0। 2x बराबर यहाँ माइनस है तो 3 होगा, इधर प्लस जाके x बराबर 3/2। आइए समझ में। और यहाँ से भी बाबू रे शून्य का योगफल तथा गुणनफल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे बाबू रे कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बाबू रे है शून्य को निकालना। शून्य को निकालने से पहले बाबू रे हम क्या करेंगे? एकदम बगल बगल वाले को बाबू रे गुना करेंगे। गुना जैसे करेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। टर्म को तोड़ने के बाद यदि जोड़ के देखें वही आ रहा है यहाँ बीच वाला, और गुना करने के बाद यदि यहाँ फिट बैठ रहा है, तो समझो बाबू रे हम उस प्रकार से बाबू रे तोड़ सकते हैं। और तोड़ के क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। और कॉमन निकाल के 2 टर्म में बांटेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका और x का मान निकालेंगे, यानी किसको बोलते हैं? शून्यक। इसको किसे बोलते हैं बाबू रे? शून्यक। हम अभी समझाएंगे इसको शून्यक नाम कैसे
रखा। इसका बाबू रे तात्पर्य क्या होता है शून्य का, शून्य इसको क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है हम अभी समझाएंगे, बट इसको सीख ले एक बार। चलो ध्यान से, चलो ध्यान से। उसके बाद 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4 नंबर का क्वेश्चन, एक का 4 नंबर, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अभी दोनों में कॉमन निकालेंगे। देखो 4u दोनों में बाबू रे, 4u दोनों में बचा बाबू रे u, अब प्लस 4 निकल गया, 2 बचा, u निकल गया। अभी दोनों टर्म को बाबू रे ऐसे कर सकते हैं, 4u इक्वल टू 0, u बराबर हो जाएगा 0। अरे गुना कर रहा बाबू रे तो उधर भाग करेगा, यानी कि बाबू रे 4 भाग करेगा, u बराबर 0 आने वाला है। ओके, यहाँ बाबू रे u प्लस 2 इक्वल टू 0, u बराबर बाबू रे हो जाएगा, u बराबर -2 हो जाएगा। और यहाँ भी शून्य का योगफल तथा गुणनफल बाबू रे आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो यहाँ ध्यान दो, एक बार समझाने का प्रयास करते बाबू रे, ध्यान दो। यहाँ भी देखो एक अल्फा निकला और यहाँ भी देखो एक बीटा निकला, आया समझ में। तो अल्फा का योगफल तथा गुणनफल, गुणनफल करेंगे तो 0 आएगा। कैसे, एक बार समझने का प्रयास करो। यदि यहाँ बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ c का मान यदि देखते हैं ना तो 0 है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। और b का मान यदि देखें बाबू रे 8 है, और a का मान देखें तो बाबू रे 4 है। अब देखो हम यहाँ बनाते हैं, ध्यान से समझिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटा a, या तो बाबू रे हम लिख सकते हैं b का मान बाबू रे 8 है और प्लस में है तो बाबू रे इसलिए माइनस में, a का मान बाबू रे 4 है तो कटाएंगे -2 आएगा। ओके, उसके बाद बाबू रे अल्फा गुना बीटा बराबर हो जाएगा बाबू रे c बटा a, और c का मान बाबू रे कुछ नहीं यानी कि 0 है, a का मान बाबू रे 4 है और भाग देंगे तो 0 आएगा। आया समझ, यहाँ भी देखो हम जोड़ सकते हैं, 0 और -2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और गुना करेंगे बाबू रे तो 0 आएगा। इस प्रकार से बाबू रे कर सकते। बहुत सारा बच्चा यहाँ फंसता है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो 2 ही पद में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे। नहीं, डरने की कोई बात नहीं बाबू रे, यहाँ c का मान बाबू रे क्या है 0। इस प्रकार से बाबू रे यह भी सवाल समझ पाए। अगला 5वां नंबर सवाल पर आने वाले हम लोग। कौन सा सवाल, 5वां नंबर, ध्यान से समझो। 5वां नंबर सवाल क्या बोलता है, शून्य निकालने। किस प्रकार सवाल है अभी हम एक बार देखें इसको। तो 5वां नंबर सवाल है, देखा टी स्क्वायर माइनस 15। देखो इस प्रकार से सवाल अभी हम तुरंत बनाए, टी स्क्वायर माइनस 15। हम इसको क्या कर सकते हैं बाबू इस प्रकार से, टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको रूट अंडर बाबू रे रूट अंडर लेके और इसको वर्ग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। तो हम पढ़े थे बाबू रे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बाबू रे बी में टर्म बाबू रे कर सकते हैं। इस सर्व समीकरण पर बाबू रे बिठेगा, ध्यान से समझो। हम ए का मान बाबू रे टी लिखें और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसलिए ए प्लस बी का मान बाबू रे कितना, रूट अंडर 15। उसके बाद बाबू रे ए माइनस बी, टी का मान कितना है तो टी है बाबू रे, सॉरी ए का मान टी है और बी का मान कितना है तो माइनस में रूट अंडर 15। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठा दिया बाबू रे। इसका मतलब होता है बाबू रे, ध्यान से समझने के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठेगा, और बैठेगा तो इस प्रकार से बाबू रे हम चिन्ह डालेंगे, टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0। तो टी बराबर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब यहाँ जाएगा टी माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो टी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 15। और इस प्रकार से दो सवाल आ गया, यानी कि अल्फा और बीटा। ऐसे में अल्फा का मान यह कर सकते हैं माइनस रूट अंडर 15 और बीटा का मान यह कर सकते हैं रूट अंडर 15 प्लस। आज में यहाँ भी शून्य का योगफल तथा गुणनफल निकाल सकता है, यहाँ भी शून्य का योगफल तथा गुणनफल निकाल सकता है। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए। बी का मान बाबू रे कितना है, यहाँ तो कहेंगे बी का मान 0 है। आया समझ, बी का मान कितना है बाबू रे 0। आया समझ में, तो यहाँ हो जाएगा 0 बटा ए का मान 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी ध्यान से समझने का प्रयास करो, योग करेंगे प्लस माइनस में रहेगा ना, तो यहाँ 0 आने वाला है। उसके बाद यदि हम गुना करें, उसके बाद यदि हम बाबू रे गुना करें तो गुना करते हैं तो अल्फा गुना बीटा, तो सी बटा बाबू रे ए, और सी का मान बाबू रे कितना 15 माइनस 15, ए का मान कितना बाबू रे 1 इक्वल टू बाबू रे माइनस बाबू रे
15 आ जाएगा। ये समझ में? यहाँ भी गुना करेंगे, रूट अंडर बाबूरे गुना करेंगे, अभी जस्ट बताए थे रूट अंडर 15, ध्यान से, माइनस रूट अंडर 15 आप गुना बाबूरे रूट अंडर 15, माइनस में प्लस में है तो दोनों बाबूरे यदि रहेगा ना तो लिख सकते हैं बाबूरे 15 अब माइनस में, क्या है कि दोनों गुना होगा अंदर में और बाहर आएगा एक 15, और इस प्रकार से बाबूरे हम बना सकते हैं। लास्ट छठा नंबर का बाबूरे सवाल, एक का 6 नंबर का सवाल क्या बोलता है इसको देखते चले, उसके बाद एक का 1 नंबर वाला सब सवाल खत्म हो जाएगा, तब फिर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझो, ध्यान से, पढ़ाई लिखाई बाबूरे एक तपस्या है, कह सकते हैं एक प्रकार का, ध्यान से समझने का प्रयास करो। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ 6 नंबर का सवाल है, एक का छठा नंबर, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है। हम इस दोनों को गुना करेंगे फिर से, 4 तिया 12 और x² आएगा, अब माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। अब इसको बीच वाला तोड़ो तो 3x² माइनस बाबूरे यदि हम तोड़े हैं तो 4x और बाबूरे प्लस 3x माइनस 4, माइनस गुना प्लस यदि करते हैं ना तो माइनस बाबूरे आता है गुना में, और 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आएगा, और x गुना x करेंगे तो x² आएगा। अब यहाँ देखो बाबू यदि जोड़ते हैं तो प्लस माइनस में घटा हो जाएगा उल्टे, 4 में से 3 गया, एगो x बचल है, अब बड़ा का मान माइनस है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। तो इस प्रकार से बाबूरे दोनों जगह फिट बैठा और हम कह सकते हैं बाबूरे ठीक ठीक से बाबूरे इसको तोड़ पाए। यहाँ दोनों में कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो मिलने वाला सिर्फ x है, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4, यहाँ बाबूरे कुछ नहीं निकलने वाला है इसीलिए यहाँ लिखेंगे +1, क्या लिखेंगे +1, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो x +1 और यहाँ हो जाएगा बाबू आपका 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, यहाँ बीच में चिन्ह पाएंगे बाबू x +1 इक्वल टू 0, x बराबर -1, और यहाँ बाबू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x -4 है तो उधर जाके बाबू क्या करेगा प्लस करेगा, यहाँ लिखेंगे प्लस x बराबर यहाँ 4 लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, ये 3 गुना करे उधर क्या करेगा भाग करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो यहाँ भी लास्ट सवाल है बाबू, एक बार इसको बाबू अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुना बीटा कर ले, इसको काय छोड़ने वाला है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योगफल माइनस बी बटा ए, बी का मान कितना है, यहाँ देखो बी का मान -1 है तो माइनस और -1, अब बटा ए का मान कितना है 3, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 लिखेंगे, योगफल कितना 1/3, आए समझ में? यहाँ भी देखो योगफल बाबू 1/3 होने वाला है, ध्यान से समझो, यदि हम कहेंगे -1 और प्लस 4/3, इसमें 3 इकाई 3 में से बाबूरे 4 गया 1/4 और यहाँ बाबूरे 3 तो 1/3 आने वाला है। गुणनफल यदि चर्चा करें अल्फा गुना बीटा, अल्फा का मान कितना बाबूरे, अल्फा गुना बीटा का मान होता है c/a, और c का मान कितना बाबूरे -4 और a का मान कितना बाबूरे 3 और यहाँ -4 हो जाएगा 3। यहाँ भी यदि गुना करने का प्रयास करें तो -1 गुना 4/3, 4 इकाई 4 -4/3 आएगा, और इस प्रकार से बाबूरे देखो पूरा फुल फिल बैठा। तो पढ़े बाबूरे, खूब मन लगा के पढ़े, खूब पढ़े। इस प्रकार से बाबूरे शून्य का योगफल और गुणनफल लास्ट 6 नंबर तक निकालने का प्रयास किए। चलो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से बाबूरे गुणनखंड यदि निकालने वाला सवाल मिले ना तो हम आराम से बना सकते हैं। खूब प्रयास करना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, खूब बाबूरे देखो और समझने का प्रयास करो। आइए समझ में, चलो ध्यान से समझो। अब सवाल है 2 नंबर का 1 नंबर, इसमें भी बाबूरे सवाल नंबर 6 तक है। 2 नंबर का 1 नंबर, चलो 2 नंबर का 1 नंबर में सवाल बोलता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्य का योगफल तथा गुणनफल दे ले। अब अगला टाइप का है बहुपद बनाना है, बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें। आया समझ में? क्या करना है बाबूरे, बहुपद ज्ञात करें। चलो बहुपद ज्ञात करें तो बहुपद ज्ञात करने के लिए बाबूरे एक फार्मूला दिया है, लेकिन यहाँ दिया है बाबूरे शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा दिया रहेगा सवाल। तुम्हारा बाबूरे एग्जाम हॉल में सवाल बहुत बार देखने को मिला है, मिलता ही है। ठीक है, शून्य का योगफल और गुणनफल दिया है, योगफल 1/4 है, योगफल बाबूरे 1/4, और गुणनफल जो है बाबूरे -1 है, गुणनफल -1 है। एक बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा गुण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए बाबूरे काम करना।
बार बार दोहराते दोहराते याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 बोलते जाओ, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा कितना -1, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बाबू रे x/4 हो जाएगा, x गुना 1 करेंगे x आएगा बटे 4 और माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं दोनों तरफ बाबू रे 4 से गुना करने पर, तो यहाँ 4 गुना एक्स स्क्वायर माइनस x/4 गुना बाबू रे 4 माइनस 1 मल्टीपल 4 इक्वल टू 0 गुना 4 बराबर, हम सॉरी बराबर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, दोनों तरफ 4 से बाबू रे गुना किए, काहे किए गुना, यदि बाबू रे यहाँ गुना करेंगे तभी हटाएंगे, इस रूप में बाबू रे बहुपद नहीं होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो 4 गुना एक्स करेंगे बाबू रे 4x स्क्वायर माइनस ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स अब माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0 और लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और इस प्रकार से बाबू रे बहुपद हो पाया, इसमें तो बहुपद बना दिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, सबसे मेन हीरो बाबू यही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, और यह फार्मूला बाबू बहुत कारगर है, अब बहुपद बना के देगा। आए समझ में? चलो एक नंबर का सवाल बना पाए, अब दूसरा नंबर का सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर सवाल की बोलता है बहुपद बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 बाबू रे 2, √2 लिखा है 2, अल्फा गुना बीटा का मान बाबू रे 1/3, कितना है जी 1/3। हम फिर से लिखेंगे बाबू रे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ध्यान से समझो, अल्फा गुना बीटा और अल्फा प्लस यहाँ बीटा है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है √2, यहाँ एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा गुना बीटा का मान होता है 1/3, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 आएगा, इसमें अब दोनों तरफ जो भाग जो दे रहा है बाबू उसी से गुना करना, ध्यान रखना एक बार, यहाँ लिखेंगे 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस √2x गुना 3 प्लस 1/3 गुना 3 और बराबर 0 गुना 3। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू रे ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा बाबू रे 3√2x प्लस 1 आया समझ में इक्वल टू 0, इसको फाइनल रूप से लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और इस प्रकार से बाबू रे बहुपद बना पाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 खत्म हो गया, एक बचा, इसलिए बाबू रे यहाँ 1 लिखे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला सवाल 2 गया, अगला सवाल तीसरा। चलो तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है, 0√5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू √5, यही है ना, एक बार देख लें 0√5 का तीसरा नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल? तीसरा नंबर सवाल, ध्यान से समझो। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ऐसे में ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का मान तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और यहाँ एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा √5 है, कितना है जी √5 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0/7 आने वाला है और प्लस √5 आएगा और यह बहुपद बाबूरे बन पाए। बस थोड़ा इजी था बाबूरे, है समझ में? चलो तीसरा नंबर हो गया, अब चौथा नंबर सवाल पर आने वाले हैं। कौन सा नंबर? चौथा नंबर सवाल पर आने वाले हैं। चलो ध्यान से समझो, चौथा नंबर का सवाल। चलो 2 नंबर के
4 नंबर सवाल। दो का 4 नंबर सवाल जो बोलता है योगफल एक है और गुणनफल भी एक है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 1। हम लिखेंगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। चलो ये फार्मूला हमेशा बाबू रे ध्यान में रखने का कोशिश करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाबू रे 1 है और इंटू एक्स करेंगे और यहाँ प्लस अल्फा गुना बीटा हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा जी 1 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सॉरी प्लस 1 और यहाँ बाबू रे बहुपद बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो 5वां नंबर सवाल आने वाले हैं। 5वां नंबर सवाल की बोलता है, ध्यान से समझेंगे। चलो 5वां नंबर सवाल है -1/4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 1/4। 1/4 दोनों में एक प्लस है माइनस में, ध्यान से समझने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। आया समझ में? चलो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान दिया है, एक्स स्क्वायर उतारने की कोशिश करो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान 1/4 और यहाँ गुना करेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस तो प्लस होगा, x/4 आएगा और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे दोनों तरफ से बाबू रे 4 गुना करवा दो, तो 4 गुना एक्स स्क्वायर प्लस x/4 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 4 इक्वल टू 0 गुना 4 आया समझ में? लिखेंगे दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, तो यहाँ बाबू रे गुना करें तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस ई 4 खत्म एक्स प्लस बाबू रे ई 4 खत्म 1 आया समझ? बराबर 0 एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बस उतने पर आने दो और इस प्रकार से बाबू रे हम बहुपद बना पाए। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इस प्रकार से बहुपद बना पाए। चलो अगला कंडीशन हम लेने वाले बाबू रे, लास्ट होने वाला है सवाल, इस प्रश्नवाली का अंतिम सवाल है। आ गया है यही रात भारी, वही चैप्टर का बाबू रे यही सवाल भारी है और यही बाबू रे लास्ट भी है। ध्यान दो, ठीक है। 4 और 1 है, योगफल अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा गुना बीटा बराबर 1 है। एक बार फिर से देख लें, 4 और 1 है, वेरी गुड। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। चलो एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान से इसको बाबू रे अंडरलाइन करो, क्या कि काम वाला काम है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है जी 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान 1 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इस प्रकार से बाबू रे बहुपद बना पाए इसमें और तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। आया समझ में? तो 2.2 जो चैप्टर है बाबू रे वह तुम्हारा अच्छा से खत्म हुआ। अब हम चलेंगे 2.3 की ओर। 2.3 की ओर चलेंगे। आज पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे, आज मानने वाले में से नहीं है। चलो प्रश्नवाली 2.3 बस जल्दी खत्म हो जाएगा। 2.3 चलो 2.3 से पहले एक बार हम लोग एग्जाम्पल करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल यानी कि कह सकते बाबू रे धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। बहुत सारे बच्चों को भाग में बहुत दिक्कत होता है, सच बात है। और एग्जाम में देखें कि भाग से यानी कि बहुपद का जो भाग होता है सबको बाबू रे कह सकते बाबू रे एक भय पैदा करके रखा है बच्चों में। बाबू रे कह सकते बाबू रे दहशत फैल के रखा है कि बहुपद का जो भाग है हिलता नहीं है। ऐसे में बहुपद का भाग का नाम लेते ही बाबू रे उसका धुइयां छूट जाता है। इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करो। बहुपद का भाग सीखने वाले हैं, बहुपद का भाग, ऐसे समझ में? बहुपद का भाग सीखने वाले हैं, एकदम शिद्दत से सीखेंगे। प्रश्नवाली 2.3 में जाने वाले हैं। इससे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, तो चलो एग्जाम्पल का आगाज करें फिर से। x + 2 से भाग देना है, x + 2 से भाग देंगे, x + 2 से भाग देंगे। किस में देंगे? 2x² प्लस 3x + 1 में।
2x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देंगे। किसमें देंगे? 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। चलो एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करें बच्चों। भाग यदि हमको देना है बहुपद का भाग, तो एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करो। यहाँ ध्यान रखना कि हम लाना है की बाबू, एकदम शुरुआती इंजन को हमको देखना है। बाकी बात बाबू रे भाड़ में बोगी चल जाए हमको कोई मतलब नहीं है, इंजन देखना है। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो सिर्फ बाबू रे सामने देखते हैं, पीछे हम लोग बाबू रे नहीं देखते हैं। पीछे देखेगा तो दिक्कत होगा, ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखो कि पावर बाबू रे एक है यहाँ, और पावर यहाँ बाबू रे 2 लाना है, तो कैसे होगा? तो हम क्लास 8 में पढ़ाते हैं बाबू रे कि जो पावर होता है ना वो जुटता है गुना में। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। जैसे x पर पावर 2 गुना x पर पावर 1 तो हो जाएगा x पर पावर 3 हो जाएगा। गुना में पावर जुटता है कब? जब बेस बराबर होगा तब। जब बेस बराबर होगा यानी कि बाबू रे उसका बेस आधार बराबर होगा तब पावर जुटता है। आए समझ में? एक बात और जानो, यदि संख्या बाबू रे चर संख्या ना, इसका सामने एक होता है, यह भी ध्यान रखना। इसका सामने क्या होता है? एक होता है। चलो हम धीरे धीरे बाबू रे प्रयास करें और सवाल खूब करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लाना है ना, तो हमको तो मालूम बाबू यहाँ 1 है, तो 2 गुना 1 करेंगे। ध्यान से समझो, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2। उसके बाद यहाँ पावर 2 लाना है ना, तो पावर 1 और पावर 1 से यदि गुना कर दें तो गुना में अभी जस्ट बताए तो पावर जुटता है, इसलिए x पर पावर 2 हो जाएगा। तो हम कितना बार में लगाए? 2x में। कितना बार में? 2x में। 2 मल्टीपल 1 तो 2, प्लस गुना प्लस तो प्लस, x पर पावर 1, x पर पावर 1 तो x पर पावर 2 आया। अब यहाँ देखो प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या आएगा जी? प्लस। 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ x है तो बाबू रे x आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? धीरे धीरे समझो, समझ में आ जाएगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। जब भी बाबू रे मान होता है उसको बाबू रे हम लोग की करते हैं, बदलते हैं। प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में। अब देखो माइनस में है, अरे बाबू रे प्लस में है, तो माइनस और प्लस में क्या होता है? घटता है। तो यहाँ 4 में से बाबू रे 3 जाएगा, ये वो x बचेगा, बड़ा मान माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। यहाँ प्लस बाबू रे 1 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखो माइनस बाबू रे एक बार में लगा दो। अब देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस, 1 गुना x करेंगे तो 1x आएगा, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 2 गुना 1 करेंगे तो बाबू रे 2 आएगा। आया समझ में? यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा बाबू रे प्लस, ये दोनों में साफ हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ प्लस बाबू रे 1 टका और 2 टका तो प्लस हो जाएगा 3 टका, और इस प्रकार से बाबू रे भाग हम समझ पाए। चलो अगला भाग लेते हैं। अभी बहुत भाग लेने वाला है, अब कम से कम बाबू रे भाग आज सीख ही जाएंगे। आज के बाद दोबारा फिर भाग पर बाबू रे नजर नहीं दौड़ाना है। चलो ध्यान से समझो। अभी एग्जांपल ले रहे हैं। अगला सवाल लेने वाले बाबू रे x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। बोलो x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना। किसमें देना है? 3x³ प्लस x² 3x³ प्लस x²। उसके बाद बाबू रे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 आया समझ में? 2x प्लस 5 है, इसको बाबू रे भाग देना। देखो भाग देते हैं। यहाँ बाबू रे लाना 3, तो हम तो जानते बाबू रे 1 है यहाँ, तो 3 से गुना करेंगे। 3 गुना 1 करेंगे तो आएगा 3। पावर 2 है, पावर 1 से गुना कर दो ना, पावर 1 से गुना कर दो ना, 1 पावर वहाँ और 2 पावर यहाँ, तो पावर हो जाएगा 3। बस हमारा सिर्फ बाबू रे इंजन देखना है, बाकी बात इधर की मिलता है नहीं मिलता हमारा को था पता नहीं। सिर्फ बाबू रे इंजन देखेंगे, भाग अपने आप धीरे धीरे बनते चल जाएगा। कोई माए के लाल नहीं बाबू रे, माए के पेट से सीख क्या ले। करत करत ब्यास जन्मते हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर बरत निशान। तो यहाँ जितना मेहनत करेगा तभी सीख सकता है, और यदि भागता है फिर तो इस जिंदगी में नहीं, 7 जन्म तक भाग तू नहीं सीख सकता है। आए समझ में? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम खूब जी तोड़ मेहनत करो एकदम। देखो ध्यान से, यहाँ गुना किए और 2 से मल्टीपल करेंगे तो 3 गुना 2 करेंगे, पहले प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और x गुना x करेंगे तो x² आएगा। आप प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस, और यहाँ आएगा 3x, यहाँ होगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट होगा। अब 6x² में से एगो x² जाएगा, का है? ये दोनों में से बाबू रे माइनस प्लस है तो घटाओ, 6 में से बाबू रे एगो गया तो 5x² आएगा। बड़ा मान माइनस है इसलिए माइनस देंगे।
यहाँ बाबू रे दोनों में घटा होगा और 3 में से 2 जाएगा, एगो आएगा। अब बड़ा मान माइनस, इसलिए माइनस में +5। अब कितना बार लगाएंगे, तो सबसे पहले तो माइनस लगा, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। अब यहाँ बाबू रे मालूम है 1 है, तो 5 से गुना करेंगे तब ना बाबू रे 1 में 5 आएगा। तो 5 गुना 1 करेंगे 5 आया। पावर 2 लाना है तो बाबू रे ये पावर 2, x पर पावर 2 आ जाएगा। ये प्लस गुना माइनस तो माइनस, 5 गुना 2 करेंगे 5 दूना 10, x है तो x आएगा। और 5 गुना बाबू रे 1 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आने वाला है, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आएगा और गुना कर दिया, सबका मान बदलो। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी क्या आने वाला है प्लस। ये खत्म हो गया। यहाँ देखो प्लस में और माइनस में दोनों घटा होगा, 10 में से ये गया, 9x बचा, बड़ा मान बाबू रे प्लस में, इसलिए प्लस लगाएंगे। ये दोनों को बाबू रे जोड़ेंगे तो +10 आएगा। अब देखो नहीं लगने वाला, यहाँ पावर बेसी है, यहाँ पावर कम है, इसलिए बाबू रे भाग अब नहीं लगेगा। अब भाग नहीं लगने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला बाबू रे हम सवाल लेते हैं। बाबू रे अगला सवाल इस प्रकार से है कि लिखा है बाबू रे 9 नंबर में। अगला सवाल 9 नंबर में इस प्रकार है, लिखा है